रिएक्ट जेएस विद लारावेल के इस कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ गाइस। अभी तक हम लोगों ने लारावेल को काफ़ी हद तक सीख लिया है और ये हम लोग साथ ही साथ ये ऐप भी बना रहे हैं। तो ये हम लोगों ने इतना बना लिया है कि ये जो यूआई है ना, ये सारा का सारा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है। एंड जैसे ही मैं ऐड के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो विदाउट रीलोड मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एंड यहाँ पे मैं बैक पे विदाउट रीलोड आया हूँ। इस तरह मैं एडिट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट वाला पेज विदाउट रीलोड आ रहा है। बैक पे जा रहा हूँ तो ये बैक पे भी विदाउट रीलोड आ रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर ये ऐड वाला काम कर लिया था कि यहाँ पर हम लोग कोई भी न्यू, मैंने यहाँ पे ये बना लिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डू वन, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इस तरह से ये वन दे देता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट करूँगा तो देखो विदाउट रीलोड मैं एक पेज से दूसरे पेज में जंप भी करके वापस आ गया हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास ये टू डू भी शो हो रहा है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि ये जो एडिट है ना, इस पर जैसे ही क्लिक होगा ना तो यहाँ पे वन नहीं आएगा बल्कि इस टू डू की आईडी आएगी। ये जो टू डू है ना, इस टू डू की आईडी आएगी और वो आईडी जो है ना हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे इस पेज पे और इस एडिट वाले पेज पे लेके आएंगे और यहाँ पे ना शो करवाएंगे, क्योंकि आईडी जो है ना ये यहाँ पे होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें हिडन करके शो करवाएंगे और फिर क्या होगा कि जब हम लोग अपडेट करवाएंगे तो उसी आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी टू डू पड़ा होगा डाटाबेस के अंदर उसमें से हम लोग वैल्यूज़ को अपडेट करा लेंगे, ठीक है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो है ना वो लेके आएंगे वैल्यू को, आईडी टू डू आईडी, एंड देन उसको ना एक इनपुट में शो करवा देंगे और फिर उसको हिडन कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो जो हमारे पास वो आईडी जो हम लोगों ने प्रोब से गेट करके एक इनपुट को दी है, साथ ही साथ वो हम लोग जो है ना उससे हम लोग किस तरह से डाटा फैच करवा के लेके आएंगे। मतलब हम लोग लारावेल के अंदर एक कंट्रोलर बना, एक फंक्शन बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे। उसके वो क्या करेगा, वो एक एपीआई राउट होगा जो कि आईडी लेगा एंड आईडी गेट करने के बाद वो हमें उस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी रिकॉर्ड होगा वो हमें निकाल के दे देगा। तो गाइज, तो इस वीडियो के अंदर जो है जो कि हम लोगों ने यहाँ से वर्क स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी ये ऐप मैंने ओपन कर रखी है लारावेल विद रिएक्ट वाली, और इसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर जेएस के अंदर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास बल्कि ये टास्क जो है ना कंपोनेंट से बाहर जेएस वाले फोल्डर के अंदर कंपोनेंट के अंदर ये टास्क वाली फाइल है, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर ये जो एडिट है इसके साथ लिखा हुआ है वन, ठीक है। वन ना लिखते हुए यहाँ पर मैं ये ऊपर वाला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो टू डू आ रहा है ना, इस टू डू के अंदर इसकी आईडी भी होगी, तो वो आईडी बेसिकली यहाँ पे दे दो। इतना करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिलोड करूँगा एंड देन जैसे ही अब मैं एडिट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसकी आईडी जा रही है, ठीक है। अब ये इसकी आईडी जो है ये इसने किस तरह से दी है, क्योंकि यहाँ पे ये आईडी जो है आईडी 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 आईडी, तो ये देखो ना ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा। ये बिल्कुल एक स्ट्रिंग बन चुकी है। तो ये स्ट्रिंग ना बने इसके लिए ना इसको यहाँ पे हम लोग डॉलर लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉलर लगाएंगे और ये जो डबल कोट्स है ना इसको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो डबल कोट्स है ना ये मुझे कन्वर्ट करने पड़ेगा बैकटिक्स में। तो जब ये बैकटिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे दैन जो है ना मैं इनके साथ इसको लिख सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो है ना ये एक जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग नहीं है। ये एक जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग होगी तभी जो है ये डॉलर वगैरह वर्क करेगा। इसलिए जो है ना इस सब को भी हमें करली ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये यही मैं कह रहा था कि रिएक्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त ही आएंगी समझ। तो यहाँ पे जो है ना ये स्ट्रिंग आपने बना लेनी है उसकी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग बना लेनी है, फिर बैकटिक का यूज़ करना है एंड देन उसके अंदर जो भी आपने वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है तो वो आप लोग इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो। अगर आप इस तरह से डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी करवा सकते हो कि आप यहाँ पे इसको कट कर लो, ठीक है। एंड ये जो बैकटिक लगे हुए हैं तो इन बैकटिक को हटा देता हूँ एंड इनको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये सिंगल कोट में जब कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा और ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे भी ये बैकटिक की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बस जो है ना ये जो कि ये जो करली ब्रेसेस हैं इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एक जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग है। तो अब ये जब जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग है तो जावास्क्रिप्ट
जो स्ट्रिंग है तो इसके अंदर वेरिएबल तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। किसी स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है तो दरमियान में हम लोग प्लस यूज़ करते हैं। तो अभी भी मैं यहाँ पे अगर ओहो यहाँ पे प्लस लगाना है एंड देन सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, बैक पे जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग इसको एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 9 आ रहा है, इट्स मीन कि हमारा काम ठीक हो गया है। ठीक है, तो अब हमें जो है ना एक इनपुट में ऐड करवाना है। तो एक इनपुट में ऐड करवाने के लिए क्या करेंगे, जो हमें हमें जाना पड़ेगा ऐड वाले में और यहाँ पे जो है ना मुझे एक इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट एक ऐड कर लेता हूँ। और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो के अंदर ये भी देख लेंगे कि जो है ना मतलब वेरिएबल बनाना देख लेंगे, यूज स्टेट वाले। बल्कि वो तो हम लोगों ने बनाना तो देख लिया है, बस हम लोगों ने जो है ना उसको इसमें इम्प्लीमेंट करना है। बल्कि कार्ड में जो है ना कहीं पे भी मैं इनपुट देन यहाँ पे जो कि आईडी नंबर में होगा, 2 नंबर एंड देन यहाँ पे आईडी, तो आईडी कहता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर नहीं बल्कि यहाँ पे मुझे वैल्यू वैल्यू के अंदर मैं डाल दूंगा। मुझे इसमें जो है ना प्रोब्स पहले गेट करनी पड़ेगी। मतलब जो भी पैरामीटर्स में आ रहा होगा ना, प्रोब कहता हूँ यहाँ पे, जो पैरामीटर में आ रहा होगा उसको गेट करना है। तो तभी जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, डायरेक्ट तो वो नहीं होगा। तो इसके लिए ना आपको यहाँ पे ऊपर हम लोग एक कॉन्स्ट यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो है बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़ पैराम्स। ठीक है, तो ये मैं लिखूँगा ऊपर, ऐड भी हो गया है एंड साथ ही साथ मैं कहूँगा कि ना मुझे जो है ये सजेशन वाला चाहिए। चलो ये अभी यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इसको इसी तरह ही काम चलाते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे चाहिए क्या, मुझे एक टू डू आईडी चाहिए। अब ये टू डू आईडी में कैसे होगा तो वो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब हम लोग ने यूआरएल बनाए थे ऐप के अंदर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था यूज़र। तो मुझे यहाँ पे टू डू लिखना पड़ेगा, तभी वो टू डू आईडी वहाँ पे फैच होगा। एंड अगर मैं अब आऊँ एंड यहाँ पे ये रीलोड तो हो रहा है, रीलोड होने के बाद यहाँ पे एरर नहीं आनी चाहिए बट यहाँ पे एरर आ रही है, तो कुछ तो हम लोगों ने गड़बड़ की होगी। टू डू आईडी यहाँ पे तो काम ठीक है, यहाँ पे ही हम लोगों ने कुछ मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे ओके, ये क्या बता रहा है, वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है जी, जी एस एक्स जो है ना, जी एस एक्स एट्रीब्यूट मस्ट ओनली बी असाइन अ नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन, नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पे भी वही इशू है, नॉन एम्प्टी, क्योंकि नॉन एम्प्टी का मतलब है ये वाली ना, इसको हटाना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे आते हैं पे, अभी भी ये इसी में ही है एरर, अब इसको कमेटी कर देते हैं। अब यहाँ पे काम हमारा ठीक हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करना है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ टू डू एंड देन आईडी, यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये देखो ये 9 आ गया, ये ऊपर वाला 9 मैं यहाँ पे फैच कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें जमा माइनस जो है यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, एडिट वगैरह भी नहीं कर पा रहे, तो ये तो अच्छी बात है। ज़ाहिर सी बात है, मुझे जो है ना यहाँ पे एडिट वगैरह तो नहीं करवाना। बस ये आ गया है, बस इसको मुझे अब क्या करना है, हिडन कर देना है। तो ये अब हिडन हो जाएगा, तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हिडनली बस मुझे जो है ना भेजना है। अब मुझे क्या करना है कि ना मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। बेसिकली ऑब्जेक्ट फंक्शन जब कॉल होगा तब, तो यहाँ पे मुझे फंक्शन कॉल करवाना है, ये बटन है और इस बटन पे जब होगा क्लिक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे बेसिकली क्या हो, ऑन क्लिक पे जी एक जो है फंक्शन कॉल होगा और वो फंक्शन बेसिकली क्या होगा, वो फंक्शन होगा अपडेट। बल्कि अभी तो अपडेट मैंने करवाना नहीं है ना, अच्छा ठीक है, जब अपडेट वाले बटन पे क्लिक होगा ना तो तभी क्या हो, डाटा अपडेट हो। तो यहाँ पे मैं अपडेट अपडेट टू डू ये वाला मेथड मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ एंड ये वाला मैं ऊपर बना भी लेता हूँ कि यहाँ पे ना मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, एंड अपडेट। अपडेट की स्पेलिंग मैंने आई थिंक ठीक है, अपडेट अपडेट टू डू एंड ये होगा जी हमारा ए सिंक्रोनस फंक्शन, ए सिंक फंक्शन होगा। एंड ये जो है इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवा दूंगा। कंसोल लॉग में ना मैं यहाँ पे डिटेल्स जो है वो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डिटेल्स वाला,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एंड डिटेल्स एंड इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा जी एक तो होगा नेम, ठीक है, नेम रख देता हूँ टू डू नेम, ठीक है, एंड देन जो है मैं एक डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ टू डू DESC एंड टू डू डेट, ठीक है। तो बस मैंने इतना किया है एंड बस उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कोई भी मसला नहीं है, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक वार्निंग है उसको मारो गोली। यहाँ पे अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे, एक आ गया है एरर जो कि है टू डू नेम इज नॉट डिफाइन। ओके, तो टू डू नेम इज नॉट डिफाइन, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज स्टेट। ओके, तो यूज स्टेट मैं करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक तो वो इंपोर्ट भी हो जाना चाहिए, तो इंपोर्ट नहीं होएगा तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट हो चुका है। इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी एंड देन ये पहला क्या होगा टू डू नेम। ओके, तो यहाँ पे सिंपल नेम लिख देता हूँ, ठीक है, नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ DESC एंड देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद डेट। यहाँ पे भी चेंजेस कर देते हैं DESC एंड यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ डेट एंड ये चीज़ें अब मुझे यहाँ पे भी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो मैं जो है ये सारे रिमूव कर देता हूँ और जो पहला होगा वो होगा नेम, दूसरा होगा डिस्क्रिप्शन, तीसरा होगा डेट। ये मेरा अब ऑब्जेक्ट ठीक तरीके से बन गया है, अब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे अपडेट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो एक तो ये काम हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों ने बेसिकली असल में करना क्या था, करना ये था कि हम लोगों ने ना यहाँ पे ना जब भी ये जो है ना एडिट, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर एक चीज़ हम लोगों ने रन करवानी है, मतलब एक डाटा हमारा फर्स्ट टाइम जो है ना वो फैच होके आए और वो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैच डेटा। तो एक मुझे यूज स्टेट बनाना पड़ेगा ओल्ड डाटा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड डाटा, ठीक है, ओल्ड डाटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओल्ड ओल्ड डाटा, ये ओल्ड डाटा, ये एक हो गया। तो यहाँ पे जो है ओल्ड डाटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फैच करेंगे, हम लोग राउट बनाएंगे बैकएंड साइड पे एंड ये जो ओल्ड डाटा है इसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, एक एरे आएगी। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली एक एरे आने वाली है, तो उस एरे को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा देना है। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे कि इस ये जो पैरामीटर हम लोगों ने टोटल टू डू ऐड वाला आईडी वाला जो है ना, इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो हम लोग रिक्वेस्ट में भेजेंगे और उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग डाटा लेके आएंगे और वो डाटा हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे इनपुट्स में, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब भी इन इनपुट्स में चेंज होगा तो ये वाला जो होंगे ना वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल, इनमें वो चीज़ें चली जाएंगी एंड देन फिर उसी तरह जो है ना हम लोग एक रिक्वेस्ट चलाएंगे जो कि डाटा को इस बार अपडेट करेगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।